एक बार फिर हाजिर हैं हम डुमरी विधानसभा क्षेत्र के भाग 31 जिला परिषद क्षेत्र के सबसे दमदार उम्मीदवार के पास। इनका चुनाव ख़त्म हो चुका है। आज इनसे मिलने आए कि चुनावी माहौल ख़त्म होने के बीच में कल से काउंटिंग स्टार्ट है पूरे झारखंड राज्य में पंचायती चुनाव का। आज इनसे बात करें। नाम है छोटू बैजनाथ। इन्होंने सामाजिक कार्य आंदोलन के उपज के रहे हैं, हमेशा से डुमरी के चर्चित चेहरे में से एक। इन्होंने आज फिर जिला परिषद के रूप में उन्हें दावेदारी पेश किया है। डुमरी भाग 31 के उम्मीदवार। आज इनसे बात करें कि चुनावी सरगर्मी के बीच में क्या रहा चुनावी स्थिति। दादा जोहार, आप कैसा रहा चुनाव का? चुनाव तो ठीक ही रहा है, बढ़िया है। तो स्थिति क्या है इस बार? अब लगातार मतलब चुनाव सरगर्मी मतलब विधायक से लेकर मतलब कहें तो डुमरी के सबसे अगर आंदोलन के रूप में प्रखर नेता के रूप में आपको देखा जाता है। आज पंचायत चुनाव में आज जहाँ भी सर्वे का हम अपने क्षेत्र में युवाओं से या हर जगह चर्चा आपका है, इस क्षेत्र का है, तो आपका नाम आ रहा है कि नहीं भैया इस बार जीत के रहा है। आपको कितना आत्मविश्वास है? नहीं, हमको तो हर समय भरोसा रहा, इसीलिए तो बराबर चुनाव लड़ते आए हैं। लेकिन इस बार पहले मेरा भरोसा था, इस बार यहाँ के स्थानीय मतदाताओं का भरोसा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं। कुछ दिन चुनाव से 3 दिन पूर्व कुछ एक प्रत्याशी थे मंसूर आलम, उसने सोशल मीडिया पेपर के माध्यम से आपके समर्थन के बात को लेकर लोगों को बरगलाया। इस पर आपको क्या नुकसान हुई, क्या किस तरह का समस्या झेलना पड़ा? नहीं, अभी तो राजनीति में जो पैसा, दारू और बहुत सारा चीज़ टुकड़ी टुकड़ी में बढ़ता है, इस सारा चीज़ को हम तोड़ दिए हैं और एक शुद्ध राजनीतिक वातावरण का उदाहरण पेश किए हैं। बीच में राजनीति में कुछ छीना झपटी होता है वोट का, तो कुछ सीट लोग भी होते हैं जो पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। वैसे लोग कोशिश किए कि बैजनाथ महतो नाम का इस्तेमाल कर दिया कि हमको समर्थन दे दिया। वैसा कोई बात नहीं, पब्लिक उसको मुँह तोड़ जवाब दिया है और जब गिनती होगा तो स्वाभाविक है सारा पता चल जाएगा। आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूँ ना, वही बैजनाथ महतो हैं जिन्होंने डुमरी क्षेत्र में रहकर सबसे पहले के आंदोलन जो हुआ था यहाँ से लेकर पूरा गिरिडीह मुख्यालय तक, इन्होंने बैल खेत के लेके यहाँ से गिरिडीह मुख्यालय तक ले गए थे पूरे जनता के साथ। आज उन्होंने कृषि के क्षेत्र में अनेकों प्रयोग किए हैं हर खेतों तक पानी पहुँचाने के लिए। आज इन्होंने एक नया स्वदेशी उत्पादन को लेकर ढेकी से प्रोडक्शन स्टार्ट किए हैं। हल्दी मसाले, इतना स्वदेशी मसाले हैं, उनको लेकर उस पर इनसे बात करेंगे क्या अभी तक इनका प्रोडक्शन पे क्या है अभी तक कार्यक्रम चल रहा है। हमारा इच्छा है कि क्षेत्र में खेती, किसानी और जंगल कैसे बचे, इस पर हम लोग काफ़ी गंभीर हैं कि खेती भी बचे, किसानी भी बचे और जंगल भी बचे। जब ये चीज़ नहीं बचेगा तो हम ही खुद नहीं बचेंगे झारखंड में। तो इसके लिए स्वरोजगार की ओर हम लोग जोड़ रहे हैं और व्यावसायिक खेती। एक तो परंपरागत खेती जो है वो तो अपना है, लेकिन हम लोग का इच्छा है, बहुत दिन से काम कर रहे हैं कि हर लोग अपने काम पर कैसे व्यस्त रहे। क्योंकि हमारे यहाँ देखा जाता है कि झारखंड धनी राज्य है, लेकिन चमत्कार के इंतज़ार में भी बहुत सारे लोग रहते हैं। तो हमारा मानना है कि चमत्कार के इंतज़ार में नहीं रहें, अब खुद स्वयं आगे बढ़ें। बाकी बात हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे बढ़िया करने के लिए, और हर एक क्षेत्र में बेहतर करने का एक प्रयास रहेगा। जो कमी खलता है कि कोई जीत के जाता है, कोई भी हो, एमएलए हो, एमपी हो, जिला परिषद हो, या तो तरह तरह का जो चुनाव में पहला कमी खलता है कि हमसे भेंट नहीं होता है। जब भेंट ही नहीं होगा तो बात कहाँ रख पाएगा पब्लिक, गांव का है लोग, उसके पास तो जाना ही होगा। तो ये सब चीज़ जब जाएंगे तो स्वाभाविक है वहाँ से एक नया ऊर्जा मिलेगा। तो उसके ताकत के साथ हम अपना ताकत जब जोड़ेंगे तो छोटे से कस्बा में अगर हम बेहतर कर पाएँ तो जिला, राज्य और देश सारा का नाम हो जाएगा। दादा, आपने जो बताया कि कृषि को लेकर आजकल जो खासकर झारखंड के जो युवा हैं वो कृषि को लेकर काफ़ी दूर भाग रहे हैं, लेकिन आप हैं जो प्रेरित कर रहे हैं युवाओं को। तब युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं कि युवा कृषि क्षेत्र से जुड़े और अधिक से अधिक उसी में कमाएँ करें? हमारे यहाँ तो स्वाभाविक है कि युवा भाग रहे हैं। लोग कहता है
कि ये हार जोत के कौन बड़ा आदमी बना है, तो भाई हारे जोत के बड़ा हुआ है। इस चीज़ को, अपना चीज़ को नहीं भूलना चाहिए। आज हमारे यहाँ कोदो, गुंदली, मंडुआ, साइठी धान, करहनी धान बहुत सारा नाम से बिक रहा है, जो बहुत सारा महंगा है। उस चीज़ को हमको समझना होगा कि हम कहाँ हैं, वो कहाँ है, किस षड्यंत्र के तहत हमारा खेती उजड़ा और किस षड्यंत्र के तहत हमारे यहाँ सारा हाइब्रिडेशन आया, उसको समझना होगा। हमारे पास जंगल है जिससे हम वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, हमारे पास गाय है, जानवर है, उससे भी हम बहुत सारा जैविक खाद के रूप में उसको उत्पादन कर सकते हैं। अभी आज के समय में 200 रुपये लीटर कड़वा तेल है, तो हमारा बारी पड़ती रहेगा और 200 रुपया हम कड़वा तेल खरीदेंगे, तो वो सोचना होगा कि मतलब सरसों नहीं उपजा रहे हैं। जो चीज़ हमको बेचना चाहिए वो चीज़ हम खरीद रहे हैं, और आज के समय में जो महंगा चीज़ है उसको हमको लाना होगा, और लाए हैं, बहुत सारा प्रयास है। अब हम लोग तो काम पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, समय समय पर बात आएगा सामने। और एक बेहतर मंच, बेहतर चीज़ कि सालों भर खेती हो, सालों भर जानवर का टेकाई हो, सालों भर जंगल बचे, इसका पुरजोर पहल हमारे तरफ से शुरू है। अब मूर्त रूप देना है। यहाँ के मतदाताओं ने, यहाँ के जुआ माताएं बहनों ने एक बेगर खर्च का, मैंने पूरा झारखंड में एक अजूबा मेरा चुनाव होगा जो बेगर पैसे का मैंने इनकार करता है बूथ खर्चा लेने से, कि नहीं आपको ज़्यादा आना चाहिए। अब बहुत बड़ा आंदोलनकारी रहे हैं, बहुत सारा संगठन बनाए हैं और जज्बाती आदमी हैं, और बहुत सारे लोगों को खेती के साथ, या तो ढेंकी वाला जो बहुत चर्चा रहा पूरे झारखंड में कि प्रधानमंत्री जी कहे थे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता लोगों में घटा है, इसके चलते बहुत सारा बीमारी आया, कोरोना आया, बहुत सारा आया। तो हम लोग रिसर्च किए अपने आप में कि जो हमारे यहाँ अनाज था, पौराणिक अनाज जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए हुए रखता था, वो चीज़ विलुप्त हो गया। तो हमारे पास आज कोदो मिल जाएगा, गुंदली मिल जाएगा, मंडुआ मिल जाएगा, साठी धान मिल जाएगा, करहनी धान मिल जाएगा, फिर ब्लैक राइस भी बहुत सारा महंगा है, उसको भी लाएँ। तो हर एक लोग को जो एक खेती जो लोग करते हैं, मान लिया जाए कि एक खेती हम करते हैं और 1 लाख रुपया हमारा सालाना खाने पीने का या तो इनकम का जरिया हो गया, उसमें 2 खेती अगर हम बढ़ा दिए तो 2 लाख रुपया मेरा एक्स्ट्रा आएगा। तो कहने का मतलब है कि जब 1 खेती हम करेंगे तो 1 लाख, और 3 खेती करेंगे तो 3 लाख। जब 3 साल लगातार करेंगे तो 9 लाख का मालिक बनेंगे, 10 साल लगातार करेंगे तो 30 साल मालिक बनेंगे, 30 लाख का मालिक बनेंगे। तो 10 साल खाएंगे 10 लाख का, और 20 साल का चीज़ 10 साल में हमारा बच जाएगा। तो हमारा हर लोग मजबूत हो जाएगा। आज बाहर लोग पलायन करते हैं, जाते हैं, और जाने के बाद कितना कमाते हैं? 7,000-8,000 रुपया महीना भाड़ा लगा के जाना, भाड़ा लगा के आना, और आने के साथ फिर मिठाई लेकर के आना, 6 महीना 3 महीना में खट के आना। तो हम जोड़ते हैं, देखते हैं कि हमारे यहाँ तो भाई लाख रुपया भी नहीं जाता है कमाई, 60-70-75 में हो जाता है। तो कहे नहीं हम खेती के रूप में इसको प्रेरित करें, और खेती जब होगा तो हम 1.5-2 लाख रुपये का मालिक बन जाएंगे साल में। तो हमारे यहाँ कमी भी नहीं है, चारों तरफ प्रकृति ने नदी दिया है, नाला दिया है, गहरा खेत, जो थोड़ा सा 5-10 फीट खुदाई कर देने के बाद पानी हो जाएगा। थोड़ा जो लाज आया है खेती में, वो भी लाज कह दिया लोग। पहले लोग कहता था कि कोदो खाया तो इतना बुद्धि हुआ, लेकिन आज कोदो शुगर फ्री अनाज है, 200-250 रुपये किलो बिक रहा है। हमारे यहाँ करहनी धान है, और ब्राउन राइस के नाम से बिकता है, गोड़ा है, करहनी है, साठी है, और उसका भी 80 रुपये 150 रुपये किलो है। तो इतना सा करने के बाद हम 11 रुपये धान का ही बेचेंगे। हम हर एक किसान के पास जाएंगे, क्योंकि किसानी इलाका है हमारा। जब किसानी मजबूत हो जाएगा तो हमारा शहर भी मजबूत हो जाएगा। युवा पीढ़ी के पास जो उहापोह की स्थिति है, वो भी हम 1 साल में लगता है कि उसको 1-1.5 साल में हम समेट लेंगे। सारे सवालों का जवाब। इनके कुछ समर्थक भी यहाँ बैठे हुए हैं जो अभी तक चुनावी मंथन में लगे हुए हैं। कल इन चुनावी मतगणना है, हम जाने क्या आशा विश्वास के साथ बैठे हुए हैं। क्या लग रहा है इस भैया का इस बार जीत जाएंगे भैया, पक्का है, कोई मतलब डाउट नहीं, कोई नोच हो नहीं, इस बार जीत जाएंगे। चलिए, एक और भाई है हमारे, क्या नाम होता था आपका? सुमित कुमार। अच्छा सुमित, क्या है इस बार माहौल? जीतेंगे, पक्का जीतेंगे। चलिए, आप लोग का आशीर्वाद। और हम भी अभी तक दिन भर का सर्वे रहा, आज पूरे क्षेत्र में रहे, काफ़ी रिस्पांस मिला। दादा के समर्थक काफ़ी उत्साह में हैं। कल काउंटिंग लगता है 2-3 दिन काउंटिंग चलेगी लगातार। अब देखना है कि क्या होता है रिजल्ट। फिर एक बार धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।